यहाँ पर कही जा रही है, दरगाह में जो बात कही जा रही है कि मंदिर है और मंदिर का जो है सर्वे होना चाहिए, कितनी सच्चाई आपको लगती है इसमें? किस तरह की जो बातें जो चल रही है वो सही है, गलत है, जो दावा किया है? जो बोला आप बोलो भैया। आप बताएं, क्या लगता है जो दावे की बात कही जा रही है, मंदिर की बात कही जा रही है, वो कितनी सच है या कितनी झूठ है? सब पूरी 100% झूठ बात है वो, कि एक 100 साल की किताब के हवाले से 900 साल की दरगाह को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जबकि 1947 के बाद जब 1955 के अंदर दरगाह कमेटी एक्ट बना तो उसका सर्वे पूरी तरीके से हो चुका। जो रिटायरमेंट एक जज थे हाईकोर्ट के, यूपी से थे, उन्होंने सर्वे करके हर एक स्ट्रक्चर के बारे में खुलासा लिख दिया गया है। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है जो 50 साल बाद वापस सर्वे किया जा रहा है? तो एक तुच्छ राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है सर। आप बताएं, आप भी यहाँ के, क्योंकि व्यापारी भी हैं, स्थानीय निवासी भी हैं, जो सर्वे की बात कही जा रही है कि दरगाह में सर्वे होना चाहिए, इतनी पुरानी दरगाह है, क्या मानते हैं? जिस प्रकार से विष्णु गुप्ता ने अजमेर की अदालत में जो रीट जो दायर की गई है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिना कोई तथ्य के, बिना कोई सबूतों के आधार पे, एक किताब के आधार पे उन्होंने जो है रीट दायर करी है, जिसकी कोई मतलब बेबुनियाद वो है और ना कोई उसका कोई तथ्य आधार है, बिना सबूतों के। और एक देश को एक माहौल जो भाईचारा, मोहब्बत गरीब नवाज से ही मिलती है, क्योंकि यहाँ 813वां उर्स जनवरी से मनने जा रहा है और काफ़ी लोगों के हर स्टेट से यहाँ आदमी आता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये भाईचारा का अजमेर शहर है। आज तक कभी यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। 813 उर्स जो है हम यहाँ पे मनाने जा रहे हैं हम सब लोग, और यहाँ सबकी रोटी रोजी का सवाल है। जिस तरह से अभी संभल में जो माहौल ख़राब हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ अगर वापस जाँच होती है तो यहाँ का माहौल भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पब्लिक है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। जुमे की नमाज के बाद दरगाह शरीफ पर हिंदू पक्ष के दावे का विरोध किया गया। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया और ऐसी याचिकाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। ये जो शरपसंद, मुट्ठी भर शरपसंद, ये मादल्ला पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। लिहाजा हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस किस्म की जो हरकतें करें उन पर पाबंदी लगाए। जबकि ये कानून बन चुका है 1991 में, उस कानून के मुताबिक हम लोगों को अपने इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का काम है करें, और जो इस तरीके से हुकूमत ने जो कानून बनाया है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बड़े दौर देखे यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पर ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। 800 साल पुरानी मस्जिद मान लिया, दरगाह है आपके अजमेर की। देश दुनिया के लोग वहाँ आते, दुनिया के लोग आते हैं वहाँ पर। ये इनके एक्शन से कोर्ट में केस हो गया। दुनिया के मुल्कों के जो मुस्लिम भी आते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू भी जाते हैं कई लोग। प्रधानमंत्री कोई हो, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, कोई हो, पंडित नेहरू के ज़माने से मोदी जी तक, वो तमाम लोग, वाजपेयी भी, ये तमाम लोगों की दरगाह में चादर चढ़ती है, इतनी मान्यता उसकी है। तो चादर चढ़ाने के मायने होते हैं अपने। आप चादर भी चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो क्या एक कौम के लोग सोचते? अजमेर शरीफ के हवाले से जो हो रहा है गलत हो रहा है। मुसलमानों पर साफ साफ जुल्म हो रहा है।
ख्वाजा गरीब नवाज़ ने करोड़ों की मुरादें पूरी की हैं। अगर इस गुस्ताखी की वजह से निगाह गज़ब हो गया तो तुम क्या, तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। यहाँ से बहुतों की गोद भरती है, गोद उजाड़ने वाला काम ना करो कि कहीं तुम्हारी गोद सूनी ना हो जाए।